वेलकम टेक वेटो गुरु। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट, आप चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन और वीडियो क्लास की अपडेट्स आपको कंटिन्यू मिलती रहे। वीडियो की टाइमिंग जो होगी वो 7 बजे या फिर 8 बजे आपको शाम को मिलेगी। 7 से 8 के बीच में आपको वीडियो अपलोड होगी, जिसको कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है। पाइथन की क्लासेस चल रही हैं, आपके अपडेट देते रहेंगे, कंटिन्यू बने रहें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और इसको लाइक और शेयर जरूर करते चलें। तो आज हमारी होगी क्लास नंबर 5, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। और ये क्लास आपकी इम्पोर्टेंट इसलिए होगी क्योंकि ये आपका बेस यहाँ से अब स्टार्ट हो जाता है पाइथन का, जिसमें हम पढ़ेंगे आज। मैं आपको सिलेबस पे ले चलता हूँ। तो सिलेबस में हम पढ़ेंगे पाइथन के डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वेरिएबल्स आपको बता दिए थे, कीवर्ड्स बता दिए थे। तो कुछ डेटा टाइप्स होते हैं जो इनबिल्ट होते हैं इसमें, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो धीमे धीमे चलेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे टॉपिक हैं फोकस करने वाले, उनको मैं डिटेल में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो हम अपने पाइथन की विंडो पे आ जाते हैं और इसको हम कर देते हैं क्लोज। तो अब यहाँ पे हम आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। पाइथन का जो डेटा टाइप होता है वो होता क्या है, डेटा टाइप बेसिकली होता क्या है। देखिए, हर एक लैंग्वेज में, अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर, मैं आपको हर बार बताता हूँ कि हर एक लैंग्वेज में आपको वही चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, जितनी भी लैंग्वेज होती है वो सेम सेम चलती है। जैसे कि ये जो हमारी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एप्लीकेशन बेस्ड, एल्गोरिथमिक बेस्ड, ठीक है, आपके कैलकुलेशन बेस्ड है। तो ये जितनी भी लैंग्वेज होंगी, सी प्लस प्लस आपकी हो गई, पाइथन हो गई, जावा हो गई, ये जितनी भी लैंग्वेज होंगी ये आपकी कैलकुलेशन बेस्ड होंगी। तो इसमें सब आपको वेरिएबल, कीवर्ड, डेटा टाइप, ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। उसी प्रकार से जो वेब एप्लीकेशन बेस्ड होंगी, वेबसाइट डिजाइनिंग की होंगी, जैसे कि एचटीएमएल हो गई, आपकी सीएसएस हो गई, तो इनके जो कीवर्ड्स और टैग्स चलेंगे वो आपके अलग चलेंगे। ठीक है, तो इनके सेम चलेंगे, इनके सेम चलेंगे। तो वही चीज़ है। तो इसमें क्या सेम है, डेटा टाइप्स आपको कॉमन है, ये सभी में आपको मिलेगा। तो देखिए, अब पाइथन में जो वेरिएबल होते हैं वो वेरिएबल कोई भी हो सकता है। जैसे कि वेरिएबल हो सकता है नंबर, हो सकता है कोई, ठीक है, कोई नंबर हो सकता है वेरिएबल में, कोई स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है। अभी मैं आपको समझा देता हूँ। स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है, कोई लिस्ट हो सकती है। ठीक है, लिस्ट के साथ साथ आपकी कोई डिक्शनरी हो सकती है। लेकिन लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, ये सारे लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा सा लिखने का थोड़ा पैटर्न इसमें अलग हो जाता है। ठीक है, डिक्शनरी हो सकती है, और इसके बाद आपका कोई सेट हो सकता है, या अलग कोई कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह, तमाम चीज़ें इसमें ऐड होती है, वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप थ्योरी समझ लें कि डेटा टाइप बेसिकली होता क्या। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज डेटा टाइप्स और उसका एग्जांपल आपको दिखाना है, एग्जांपल और आउटपुट, तो पाइथन में जो वेरिएबल्स हम लेते हैं, ठीक है, उनके अंदर अलग अलग टाइप की वैल्यू को हम स्टोर करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। कोई भी वेरिएबल लेते हैं उसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। कोई भी वैल्यू हो सकती है वो, ठीक है, या तो वो कोई नंबर हो सकता है, या कोई सिंबल हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि समझे, यहाँ पे वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू हो सकती है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है। ठीक है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, या फिर किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर अल्फ़ाबेटिक वैल्यू हो सकती है, ए बी सी। तो ये वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है। या फिर कोई सिंबल वैल्यू हो सकती है, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, नंबर वैल्यू, अल्फ़ाबेट वैल्यू, या कोई भी अदर वैल्यू को हम डेटा टाइप्स कहते हैं, जिनके अंदर हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये है सिंपल से इसकी डेफिनेशन। इसके मैंने आपको टाइप्स बता दी हैं, पार्ट बता दिए हैं, यानी कि ये 6 प्रकार से आपके डेटा टाइप्स यहाँ बेसिकली होते हैं। जैसा कि पहला मैंने बताया नंबर, दूसरा हमने बताया आपको स्ट्रिंग, उसका लिस्ट, उसके बाद टपल्स, डिक्शनरी, सेट। ठीक है, अभी और बताते हैं आपको। जैसे कि आप इसमें दे सकते हैं, अब इसमें कुछ बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं। तो ये देखिए किस प्रकार से काम करते हैं, इनको भी समझ लेते हैं। जैसे कि एक होता है आपका टेक्स्ट टाइप होता है। ठीक है, टेक्स्ट टाइप, टेक्स्ट टाइप ये आपको क्या प्रिंट करता है, इसमें हम जब भी कोई वैल्यू ऐड करेंगे तो वो आपका str से इसको हम डिनाइट करेंगे। ठीक है, तो ये होगा टेक्स्ट टाइप। अगर हमको कोई न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट करनी है, तो न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट करने के लिए हम इसमें यूज करेंगे बिल्ट इन डेटा टाइप्स का, जो कि हमारे पास है इंटीजर है। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारे पास फ्लॉट है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास सीक्वेंस डेटा टाइप्स है। सीक्वेंस, सीक्वेंस टाइप में हमारे पास आ जाता है लिस्ट, लिस्ट, टपल्स, टपल और रेंज आ जाता है हमारा सीक्वेंस डेटा टाइप्स में। उसके बाद इसमें आ जाता है हमारे पास मैपिंग। मैपिंग टाइप में क्या क्या हमारे पास आता है, सिर्फ DICT इसको बोलते हैं, डिस्ट
डिक्शनरी ये बोल सकते हैं आप। डिक्शनरी को DICT से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये डिक्शनरी हो गई। उसके बाद आप लिख लें इसको, मैं आपको बता दूंगा, थ्योरी में आपको मिल जाएगा PDF वगैरह में। उसके बाद हमारे पास सेट टाइप है। सेट टाइप में हमारे पास आता है सेट, दूसरा होता है फ्रोजन सेट। ये आगे हम देखेंगे, इसके एग्जाम्पल आपको हम समझा देंगे। दूसरा होता है फ्रोजन सेट। उसका इसी में अब हमारे पास होता है बूलियन टाइप, ठीक है। बूलियन टाइप का काम क्या करता है ये आपको बताता है बूल। बूल से हम इसको डिनाइट करते हैं। इसका बेसिकली आपके सिलेबस में काम नहीं होगा, लेकिन इसमें दिया है तो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद है हमारे पास एक और है बाइनरी टाइप्स होता है, ठीक है। बाइनरी टाइप्स में हम बाइट्स, इसका यूज करते हैं बाइट्स, या फिर मेमोरी व्यू। ये बेसिकली हमारे चैप्टर में नहीं, तो ये एडवांस टॉपिक है, उसको हम अभी हटा देते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको इसमें समझनी है, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं, अब इसका एक एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आता है नंबर डेटा टाइप। हेडिंग आप डाल सकते हैं नंबर डेटा टाइप, और ये किस प्रकार से काम करता है। तो देखिए नंबर डेटा टाइप में हमारे पास 3 प्रकार आते हैं, ठीक है। नंबर डेटा टाइप में हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है कोई इंटीजर वैल्यू हो सकती है, इंटीजर वैल्यू हो सकती है, कोई फ्लोटिंग पॉइंट हो सकता है, ठीक है, FLOT फ्लोटिंग पॉइंट हो सकता है। तीसरा हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी इंटीजर के अंदर, ठीक है। अब इसका एग्जांपल समझते हैं। अब इसको देखिए लिखने के लिए हम किस प्रकार से यूज करेंगे, टाइप और ब्रैकेट में लिखेंगे। फंक्शन का इस्तेमाल डेटा टाइप चेक करने के लिए किया जाता है। अब इसमें देखिए आपको हम वैल्यू प्रिंट करेंगे, और वो वैल्यू ये भी बताएगी प्रिंट करने के साथ साथ कि ये कौन सा डेटा टाइप यहाँ पे यूज हो रहा है, इंटीजर है, फ्लोट है, वो उस वैल्यू के ही वैल्यू को देख के। ये कैसे आप निकालेंगे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इंटीजर डेटा टाइप्स आपका क्या होता है, देखिए इंटीजर डेटा टाइप्स वे डेटा टाइप्स होते हैं जो नॉर्मल न्यूमेरिक वैल्यू आपकी आपको डिस्प्ले करते हैं या प्रिंट करते हैं। जैसे कि इंटीजर नंबर्स को अपूर्ण अपूर्णित हिस्सा नहीं होता है, उसमें कोई अपूर्ण हिस्सा नहीं होता है, यानी कि उसमें कोई हमारा पास डॉट वगैरह नहीं होता, सिंपल सी वैल्यू होती है। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम आ जाते हैं पाइथन के टेक्स्ट वर्जन पे, यहाँ पे हम आपको समझाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आप डाल सकते हैं डेटा टाइप्स नाम से फाइल को सेव कर सकते हैं। मान लीजिए हमने लिखा A=6, ठीक है। A= हमने दिया 6, B= हमने दिया कोई वैल्यू दे दी 1 2 3, कोई इस प्रकार की वैल्यू हमने दे दी, ठीक है। उसके बाद हमने C की वैल्यू दी। ये सारे इंटीजर वैल्यू हैं आपके, ठीक है। अब इसमें हमने कोई भी वैल्यू दे दी, मान लीजिए 4 3 1, कोई एक लंबी हमने वैल्यू यहाँ पे डिनाइड कर दी इस प्रकार से, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, अब हम इसमें प्रिंट करते हैं। प्रिंट ब्रैकेट में आते हैं ए, पहले ए में वैल्यू स्टोर करेंगे। A=6 यहाँ पे दिया गया देखिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है प्रिंट बी, हम बी की वैल्यू स्टोर करेंगे जो दी गई। उसके बाद हमारे आएगी वैल्यू सी, प्रिंट करेंगे सी को, ठीक है। इस प्रकार से हमने तीनों को इसमें प्रिंट किया। उसके बाद इसमें हमको टाइप भी इसका निकालना है, कि हमको ये तीनों का टाइप पता चलना चाहिए कि ये कौन से टाइप का प्रोग्राम है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा है, हम लिखेंगे प्रिंट और ब्रैकेट में हम आएंगे और लिखेंगे टाइप, TYPE, जैसे कि मैंने आपको बताया भी, इसमें हम टाइप फंक्शन का यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो हमने लिखा टाइप, और अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे फिर से, और इसके अंदर लिखेंगे ए का टाइप हमको पता करना है। 2 बार इसमें ब्रैकेट लगा के बंद कर देंगे। फिर सेम इसी प्रकार से लिखेंगे टाइप और लिखेंगे बी। सिंपल सा आप समझ लें, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, और मैं एकदम सिंपल से आपको समझा दूंगा एक एक एग्जाम्पल के साथ। जब भी आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा आप आराम से उसको कर पाएंगे, ठीक है। अब तीनों का टाइप हमारे सामने, इसका प्रिंट होगा और तीनों की वैल्यू स्टोर होगी। तो हम डाल देते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल का नाम, यानी कि आप डाल सकते हैं डेटा example1 नाम से, आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसको सेव किया तो देखिए आपके सामने आउटपुट ये क्या देगा। तो देखिए आउटपुट आपको मिल गया, ए की वैल्यू मिल गई 6, बी की वैल्यू ये हो गई, सी की वैल्यू ये हो गई। और ए बी सी में कौन कौन सी वैल्यू हमने स्टोर की है, तो ए में भी हमने इंटीजर स्टोर की है, बी में भी हमने इंटीजर को स्टोर किया, और सी में भी हमने इंटीजर वैल्यू को स्टोर किया। इंटीजर वैल्यू वो होती है जो कि अपूर्णकृत नहीं होती, यानी कि 1.2 या 1+2.3 इस प्रकार की वैल्यू अपूर्णकृत होती है। ये आपकी पूर्ण वैल्यू है, ठीक है। इसमें कोई भी अलग से कोई भी डॉट वगैरह या डेसिमल वगैरह या बाइनरी डिजिट नहीं लिखी गई है, ठीक है। कोई अल्फ़ाबेट को यूज नहीं किया गया। तो ये आपको बताता है ये हमारी कौन सी वैल्यू है,
इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप नोट कर लें जो मैंने बताया, और थ्योरी इसकी समझ लें जो मैंने आपको बताई। अब फ्लोटिंग पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, जो कि क्या है, फ्लोटिंग वैल्यू। इसी में हम आते हैं जहाँ पे हम इसको लिख रहे थे। हाँ, अब हम आते हैं फ्लोटिंग वैल्यू पे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है, इसको हम मिटा देते हैं। अब सिंपल से समझ लें पहले, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स आपका बेसिकली होता क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। तो देखिए, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को अपूर्णकृत हिस्सा होता है, यानी कि अपूर्णकृत हिस्सा का मतलब क्या हुआ, कोई वैल्यू है, मान लीजिए 1 2.3 4, इस प्रकार से कोई वैल्यू हो सकती है, या फिर सिंपल सी हो सकती है 6.0। ठीक है, अपूर्णकृत वैल्यू हो सकती है 4 पॉइंट आगे लंबे तक। तो ये वैल्यू आपकी कौन सी कहलाएगी, अपूर्णकृत वैल्यू कहलाएगी। सिंपल सा है, इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ए बराबर लिखा 4.0। ठीक है, बी बराबर हमने एग्जांपल दिया, बी बराबर हमने लिया कोई वैल्यू 1 2 4, इस प्रकार के एग्जांपल, तो हमने डॉट लगा दिया यहाँ पे, और एक ये वैल्यू हमने प्रिंट की। उसी प्रकार से सी बराबर हमने लिया, यहाँ पे कोई वैल्यू को प्रिंट कराया, कोई एक हम लंबी वैल्यू दे सकते हैं, फिर डॉट लगाया यहाँ पे इस प्रकार से, और इसको हमने पूरा प्रिंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे प्रिंट सभी को, प्रिंट ब्रैकेट में ए, प्रिंट, इसको आप लिख लें, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी इससे कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमको एक एक लिखना पड़ता है। प्रिंट सी, ठीक है, उसके बाद प्रिंट करना है सभी डेटा टाइप्स को, प्रिंट टाइप। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, फटाफट आपका काम हो जाएगा, जिससे कि कॉपी करते हैं और नीचे लाके कंट्रोल वी और कंट्रोल वी। ठीक है, इसको हम चेंज कर देंगे, नाम यहाँ पे बी डाल देंगे और यहाँ पे सी कर देंगे। अब इसको F5 दबा के सेव करेंगे। तो देखिए, जैसे हमने सेव किया, यहाँ पे आपको बता दिया 4.0 जो कि अपूर्ण वैल्यू है, तो ये आपकी फ्लोट वैल्यू है। सेकंड वैल्यू है वो भी अपूर्ण वैल्यू है, इसमें पॉइंट लगा हुआ, थर्ड वैल्यू भी अपूर्ण वैल्यू है। तो ये आपकी वैल्यू कौन सी हो गई, फ्लोटिंग वैल्यू। ये वैल्यू हो गई आपकी इंटीजर। जिसमें भी दशमलव लगा होगा फ्लोटिंग वैल्यू आ जाएगी, जिसमें दशमलव नहीं लगा होगा वो आपकी इंटीजर वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स क्या होते हैं उसको भी समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा, इसको लिखे रहते हैं। मान लीजिए इसमें हमको एडिट करना पड़ा, तो हम इसी में आपको समझा देंगे। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अल्फाबेट है ए, हमने लिखा प्लस बी, और इसमें लिखा बी, और यहाँ पर लिख दिया के। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ, ये इस प्रकार के जो फॉर्म आपका होता है, जिसमें कि ए जो है आपका रियल पार्ट है, और आपका जो बी दिया है वो इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, ए है आपका रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट कहलाएगा, और बी आपका इमेजिनरी पार्ट है। और इस प्रकार की जो वैल्यू होगी उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स। ठीक है, इसका एग्जांपल समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। अब इसका एग्जांपल देखने के लिए हमने ए के यहाँ पे लिया है 4.0 ना, ये फ्लोटिंग वैल्यू थी, इसको मिटा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 1 + 5j। मान लिया हमने कोई एक यहाँ पे वैल्यू दी इस प्रकार से। नीचे वाले हम लिख देते हैं b बराबर हम लिख देते हैं, मान लीजिए 6 + 412, जो भी आप दे रहे हैं वैल्यू, इस प्रकार से j, इस प्रकार से हमने दे दिया। और थर्ड वाले में हम लिख देते हैं कोई और वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल, चाहे तो आप दो ही दे सकते हैं या तीसरी भी दे सकते हैं। मान लीजिए चलिए दो ही वैल्यू ले देते हैं हम, एक वैल्यू आपकी कम कर देते हैं, तो हमको सिर्फ दो ही को प्रिंट करना पड़ेगा, ए और बी को। ठीक है, तो ये हो गई वैल्यू आपकी। अब इसको हम प्रिंट करते हैं, और सबसे पहले हम करेंगे सेव। जैसे हम सेव करेंगे तो देखिए आपको बता देगा 1 + 5j आपकी कौन सी वैल्यू है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, ए वाली, और बी वाली भी आपकी कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। देखिए ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देगा। हमने यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला नहीं लगाया, ना ही हमने यहाँ पे लिखा कि ये कॉम्प्लेक्स है, ना ही कमेंट दिया, कुछ नहीं, तीनों ऑटोमेटिकली आपका वो टाइप आपका बता दे, क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शन होता है आपके पाइथन का। तो आपको ऑटोमेटिकली ये स्कैन करके या कंपाइल करके वो आपको आपके सामने उसका आउटपुट दे देता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा था। अब इसी के कुछ एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि सभी के मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, स्ट्रिंग का, इंटीजर का, फ्लोट का, कॉम्प्लेक्स का, लिस्ट, टपल्स, सभी का एक आपको मैं एग्जाम्पल फटाफट एक बता देता हूँ।
जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इतना चीज़ तो आपको बेसिकली क्लियर हो गया होगा मेरे अनुमान से, इतने आप इंटेलिजेंट हो गए होंगे। 5 क्लासेस आप हमारी ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो एक str का एग्जाम्पल देखते हैं किस प्रकार से, यानी कि इंटीजर वैल्यू का एग्जाम्पल, स्ट्रिंग का एग्जाम्पल हम देखते हैं। स्ट्रिंग या इंटीजर दोनों एक ही वैल्यू है, कोई इसमें अंतर नहीं है। मान लीजिए हमने लिखा x इक्वल टू और हमने प्रिंट किया हेलो, WORLD, हेलो वर्ल्ड को हमने प्रिंट किया यहाँ पे। और इसको हम किस में लाएंगे, प्रिंट करके यहाँ पे लिखेंगे x। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हम लिखेंगे प्रिंट, इसका जो भी टाइप है वो हमको पता करना है, तो प्रिंट लिखेंगे टाइप और ब्रैकेट में आएंगे x और डबल इन्वर्टेड से आपको सेव कर देना है। जैसे सेव करेंगे तो x की वैल्यू क्या है, हेलो वर्ल्ड, और उसका टाइप से स्ट्रिंग। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था एग्जाम्पल एक। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है इंटीजर का, तो इसको हम फिर से क्लोज कर देते हैं, इससे कि आपको सही से दिखाई दे। अब एक इंटीजर का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने लिखा x इक्वल टू 20 और यहाँ पे प्रिंट x, सिंपल सा यही रहने देंगे और उसमें कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। तो देखिए आपका 20 और इंटीजर वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा था। सेम है इसी प्रकार से फ्लोटिंग में, तो फ्लोटिंग में हम आते हैं, फ्लोटिंग में लिख देते हैं, मान लीजिए 20.5 हमने लगा दिया यहाँ पे, तो प्रिंट करेंगे, देखिए इंटीजर की जगह वो आपका फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x बराबर लिख देते हैं मान लीजिए 2h, इस प्रकार से हम लिख दिया, इसको सेव किया, सॉरी 2j मान लीजिए हमने लिख दिया इस प्रकार से, तो ये आपका बता देगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जे को हमको लेना होता है साथ में। अब हमारे पास कोई लिस्ट है, कोई लिस्ट पता नहीं है किस प्रकार से वो लिस्ट आप पहचान पाएंगे कि हमारी लिस्ट है, तो बहुत ही सिंपल सा है। हमने लिखा x बराबर, हम सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे इस प्रकार से और इसके अंदर 3 कोई वैल्यू दे देंगे, 4 वैल्यू, 5 वैल्यू, जितनी वैल्यू आप दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 3 नाम हमने दिए राज। ठीक है, डबल इनवर्टेड कॉमा बंद किया, फिर डबल इनवर्टेड स्पेस करके कॉमा को ओपन किया, लिख दिया राम। ठीक है, फिर कॉमा दिया और लिख दिया अजय। ये कोई नाम हमने यहाँ पे दे दिए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब हमको प्रिंट करना है x में और इसका टाइप पता करना है कौन सा, तो F5 दबाया, ओके किया, आपके सामने आ गया राज राम राज। x में हमने इसको स्टोर किया और इसका जो टाइप्स है कौन सा है, ये हमारी लिस्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। उसी प्रकार से कोई टपल्स है, तो टपल्स को पहचानेंगे किस प्रकार से कि ये हमारा टपल है, तो बहुत ही सिंपल सा है। टपल्स को हम किस प्रकार से पहचानेंगे, तो मान लीजिए x बराबर है, मान लीजिए हम लिख देते हैं यहाँ पे टपल्स के लिए, हाँ। अब सिंपल सा अंतर आपको बताते हैं। देखिए हमने अभी क्या लिया था, लिस्ट में जो हमारा ब्रैकेट लगा था वो ये वाला ब्रैकेट लगा था। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट इसको बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास ये वाला ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, करली ब्रैकेट जो होता है, सॉरी, इस आपका जो सर्कल ब्रैकेट होता है। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट हमारा यूज होता है जब हम कोई टपल्स को प्रिंट करते हैं। तो टपल को प्रिंट करने के लिए हमने लिखा, शिफ्ट दबा के F9 दबाएंगे और शिफ्ट दबा के 0 दबाएंगे, तो ये आपका ब्रैकेट लग जाएगा। F5 दबाएंगे, सेव करेंगे, तो देखिए आपका टपल बता देगा। देखिए अंतर है यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट का। ठीक है, तो ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा। टपल्स के लिए हम वाला ब्रैकेट का यूज़ करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे जब हम कोई लिस्ट को प्रिंट करेंगे। सिंपल सा है। नेक्स्ट हमारे पास है इसी में, अगर हमको कोई रेंज प्रिंट करनी है, कोई रेंज हमने दी हुई है, वो कैसे पता करेंगे कि हमारी इतनी रेंज है, तो सिंपल सा रेंज के लिए हमको यहाँ पे x बराबर वैल्यू में लिखना पड़ेगा कि हमको यहाँ तक की रेंज पता करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले रेंज और ब्रैकेट में दे देंगे मान लीजिए 6 हमने रेंज दे दी और बाकी सेम रहेगा। तो आपको ये प्रिंट करके बता देगा कि आपने क्या प्रिंट किया है, रेंज 0,6 की ये रेंज आपको बता देगा। नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिखाते हैं डिक्शनरी का। तो अब देखिए बहुत ही सिंपल सा था। अब तीनों में अंतर क्या था, सबसे पहला जो था मैंने आपको बताया था लिस्ट। ठीक है, तो अंतर नहीं है, तीनों आपके लिस्ट ही हैं। बेसिकली लिस्ट, डिक्शनरी और टप्पल, ये तीनों एक ही चीज़ है, आपके वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर से। तो अब यहाँ पे जो आपका ब्रैकेट लगेगा वो करली ब्रैकेट का यूज होगा, किसमें, डिक्शनरी में। लिस्ट में हम यूज करेंगे ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, सही से इसको बना देते हैं।
स्क्वायर ब्रैकेट, और हमारा जो टपल्स होंगे उसमें हम यूज़ करेंगे ये ब्रैकेट। ठीक है, तो सिंपल सा आप समझ लें यहाँ पे लॉजिक। अब इसी में हम यहाँ पे एक्स की कोई वैल्यू दे देते हैं, जैसे कि सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे ये, उसके बाद हम यहाँ पे कोई दे देंगे, जैसे मान लीजिए नेम। ठीक है, कॉमा, नेम क्या है, मान लीजिए जॉन, कॉमा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, उनकी एज क्या है। ठीक है, इस प्रकार से एज, और यहाँ पे देंगे 24। ठीक है, और इसको बंद कर देंगे। ये हो गया हमारा कंप्लीट। F5 जब आते हैं तो देखिए इनवैलिड आपका बता रहा है। इनवैलिड क्यों बता रहा है, यहाँ पे हमने इसको स्पेस करना है इस प्रकार से, और इन सभी को स्पेस आप कर दें बेसिकली। ठीक है, अब ठीक है, अब हम सेव करते हैं। अभी भी हमारे पास ये देखिए इनवैलिड ही शो हो रहा है। तो देखते हैं क्या मिस्टेक हमने की है। हाँ सॉरी, यहाँ पे हमारी मिस्टेक है। हमको 2 बार ये जैसे कि हमने नेम लिया है और इसको हम एक सेपरेट कर रहे हैं, यानी कि हम नेम के साथ प्रिंट भी कर रहे हैं। एक जॉन है जो कि एक नेम है, उसके बाद हम एज बता रहे हैं उनकी 24। तो यहाँ पे दोनों में ही हमारे पास ये वाला यहाँ से क्लोज होगा। ठीक है, तो अब ये देखिए प्रिंट हो जाएगा। सिंपल सी मिस्टेक है यहाँ पे, हमको ये कॉमा जो हमने यहाँ पे लगाया है इसको हमें नहीं लगाना है। ठीक है, इसको हम हटाते हैं। अब ये आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे फिर से हम इसको प्रिंट कराते हैं। तो देखिए नेम है हमारा जॉन और उनकी एज है यहाँ पे 24, और कौन सी क्लास है ये, डिक्शनरी क्लास है। ठीक है, समझ में आ गया। ये बहुत ही सिंपल से एग्जांपल थे। इसी प्रकार से हमको सेट प्रिंट करना है, किसी चीज़ का सेट प्रिंट करना है, तो सेट प्रिंट करने के लिए सिंपल सा है। सेट प्रिंट करने के लिए भी हमको सेम इसी फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, बट यहाँ पे हम इसको हटा देंगे और इसके साथ ही हम इसमें कॉमा लगा देंगे। मान लीजिए हम कोई चीज़ दे देते हैं यहाँ पे एप्पल। ठीक है, कोई 3 फ्रूट के नाम दे देते हैं, बनाना, और साथ ही हम दे सकते हैं ऑरेंज। ठीक है, कोई 3 हमने नाम दे दिए फ्रूट्स के, इसको हम बंद कर देंगे। और जैसे ही हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये हमारा टाइप बता देगा कौन सा टाइप है, ये हमारा सेट है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरे एग्जाम्पल आपको चलेंगे। उसके बाद बाइट्स है, बुल है, फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट, और आप देख लें फ्रोजन सेट किस प्रकार से लिखते हैं। अब फ्रोजन सेट लिखने के लिए जैसे कि हमने रेंज का यूज़ किया था, तो उसी प्रकार से यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा FR। ये आपके ये कोर्स में है फ्रोजन सेट, इस प्रकार से हमने लिखा। ठीक है, बाकी सेम एग्जाम्पल आपके उसी प्रकार से रहेंगे, बट आपको क्या करना पड़ेगा, एक ब्रैकेट का और ओपन करना है फ्रोजन सेट के साथ, और यहाँ पे इसको जाके क्लोज कर देना है। अब देखिए प्रिंट हो जाएगा आपका फ्रोजन सेट। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। फ्रोजन सेट के लिए हमको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा, और फ्रोजन सेट को खुद लिखना पड़ेगा, फ्रोजन सेट की क्लास को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं और इनके आपके क्वेश्चन जो हैं वो बनेंगे और पूछे भी जाएंगे। तो ये हो गया आपका पूरा टॉपिक किस चीज़ का, डेटा टाइप्स का। अब आगे इसमें है स्ट्रिंग डेटा टाइप्स है, और आगे टॉपिक हैं उनको भी हम इसी में ऐड करेंगे, इसी में आपको समझते हैं। तो चलिए देखते हैं।